सरकार वाले को साड़ी किसी भी गल का कोई जवाब नहीं सी हुंदा। जदों किते अड़ाउणी फस जाती सी वो ये कह के चलो तुसीं भी चाह पी लो, असीं भी चाह पी लेने, अपने आका नूं पुछण चले जाते। केंद्र की सरकार में जो दो आदमियों तो बिना तीजे आदमी के पल्ले कख नहीं। साडी पंजाब असैंबली के MLA अज भी इहनूं भुखण नूं तैयार नहीं, आउंदा ही कख नहीं। कानूनों की समझ ही नहीं कि कानून बने। एक बंदा इशारा करता है जब बाकी के होए 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 आ कर बड़े हालात बच्चे पढ़ते हैं, कंपनी छिड़ती है, जिसे की तैयारी करते करते बेहोश होकर डिगते। बहुत देर बाद उन्हें रोक के कहा ना घर आटा नहीं, ना हाथ रोटी खाती न सोई। ये जरा चलन चल पिया ना सारा कुछ प्राइवेटाइज करने का, ये देश में अशुभ सगन है। अगला पंजाब कहने से किसी वे नंबर 1 स्टेट से जी किसी वे इन नंबर 1 से लियाउण वास्ते तुहानूं ईमानदार लोगों के नुमाइंदे चुनने चाहिए। 5 करोड़ रुपया खर्च करवा के उन्होंने फिर MLA बनाना है, फिर वो 10 करोड़ कमाओ। तुसीं भी तो कसर नहीं रखी, पूरा 5 करोड़ खर्च करवा देता। ईमानदार बंदे लभ लो तुम हो जू, एक बार ठीक है स्टेबल नहीं बनूगी सरकार, दूसरी बारी बन जू। वो गल देखी जिन्होंने असीं विकसित देश कहने उत्थे नेचर ने नहीं उन्होंने इन्ना कुछ दिता। जिन्नी वधिया लीडरशिप देती उन्होंने सब कुछ पैदा कर दिया। सानू नेचर ने सब कुछ दे दिता, असीं माड़ी लीडरशिप नाल सब कुछ गवा लिया। कुछ लोग हैं इधरों उधरों लत्तां वहाँ फसाते हैं, अदरवाइज भी फैसला हो जाएगा वो ढा रहे हैं। बहुत ही सत्कारयोग इस प्रोग्राम की रूहरवा वाइस चांसलर साहब, स्टेज पे बैठे सारे बुद्धिजीवियों, मेरे साथियों, इस सामने बैठे प्यारे बच्चे हो, भैनों से भरावो, सब तो पहला फतेह अर्ज करना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सारिया गल्लां हुई हैं। असल में सैमीनार होंगे ही इस कमरे में जिसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं एक क्लेम करदा भी किसान जथेबंदी जो सब तो वध सैमीनार मैं करवाना। हर तमाई छमाई इहो जे सज्जनों को बुला लईदा जिन्होंने को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और ये तो सिक्ख्या का मंदिर है। इतों अज बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। अज असी एक बड़े अंदोलन चा, इस तो पहला मैं ये कुछ कहा। मैं स्टेज पर बैठे अपने साथी सर लक्ष्मण सिंह होरां नूं क्लीयर करना चाहूँगा। वो 2 गल्लां कह के गए हैं कि PDS की शायद असीं गल नहीं करते, MSP की गल कर रहे हैं। उन्होंने भुलेखा है कि जब बह के समझ लैन साथियों को असी जो MSP की गल करते हैं वो कई गल्लां कही बहस के दौरान ये MSP तो तय करो, पर नाल ये भी तय करो शुरू करने वास्ते जिथे तुसीं कदे दाना नहीं खरीदया उत्थे घट्टो घट्ट 50% खरीद करके वो तो हर साल खरीद उन्होंने बढ़ती जाए। तो जिथे खरीदते हो उत्थे पिछले 3 सालों जो हाईएस्ट लैवल है वो तो घट तुम नहीं खरीदोगे, सरकार खरीदे, ये यकीनी बनाओ। ये नाल PDS चलेगा। MSP के मुद्दे पर गल करते एसेंशियल क्वालिटीज एक्ट के दौरान असीं उन्होंने कहा कि जो तुसीं सोधां कीतियां ये तो खुद देती कॉरपोरेट हाउसिस में जिन्ना मर्जी स्टोर करी जान, उन्होंने कोई पूछने वाला ही नहीं। तुसीं तां गरीब की रोटी अमीर के तिजोरी च बंद कर दी, तो गल ही नहीं। असीं समूचे समाज की गल कर रहे हैं उत्थे बैठे अंदोलन। ये अंदोलन अज नहीं छिड़िया, ये पंजाब मोरी है, इसका कारण यह है जथेबंदियां बनाने भी सारे देश में पंजाब मोरी है। सब तो पहला असी
मैं अपनी गल करा 1971 में इस पास काम शुरू कर दिता। मैं अपनी जिंदगी के 51 साल इस किसान अंदोलन चलाई और बहुत कुछ सारी जिंदगी सीखा। जदों ये कानून जारी हुए ने, जदों ऑर्डीनेंस हुए ने, ये तो भी पहला 2017 की वो मीटिंग 10 अक्तूबर 2017 की मैनू नहीं भुलती, जिहदे पंजाब चों मैं कला सी, एक सज्जन राजस्थान चों सी, एक महाराष्ट्र तो सी। इन्हां की हाजरी च चर्चा की गई नीति आयोग के दफ्तर च। कई खेती च खड़ोत आ गई, इनू किवें दुरुस्त किया जाए, इस विषय पर चर्चा सी। सारी गिणी मिठी खेड सी। उत्थे कॉरपोरेट हाउसिस के CEO सी, साडे अर्थशास्त्री सी, ब्यूरोक्रेट सी, किसानों वालों असीं 3 सी। उत्थे शुरुआत ही इतों हुई कि खेती इन्वेस्टमेंट चाहिए है जो ग्रोथ रेट ठीक करना का। इन्वेस्टमेंट किसानों के पल्ले है नहीं, ये तो कर्जे के जाल से फसे ने, खुदकुशियां कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करो कॉरपोरेट हाउसिस कि वो खेती इन्वेस्टमेंट कर। तड़क अगला बुलारा एक कॉरपोरेट हाउस का CEO सी, उन्हें कहा वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, पर साड़ी की शर्त है। शर्त यह है सानू 5-7 हज़ार एकड़ के क्लस्टर बना के दे दिते जान, ठेका जमीन का सरकार तय कर दे, असी खजाने जमा करा देंगे, 50 साल लीज से जमीन सानू दे दो, असी अपने ढंग नाल खेती करावांगे, जमीन का मालिक साडे काम च दखल नहीं हो। जे काम करना है तो बतौर मजदूर उत्थे काम करना है। उन्हों की नीयत उदों ही साफ हो। खैर असी लड़ लुड़ के आ गए वापस, वो लंबी कहानी है। पर उदों बाद मैं इनू समझना शुरू किया सरकार करना की चाहती है। बैठे ने मेरे पुराने मित्र दविंदर शर्मा, सज्जा सिंह गिल, इतने घूमन साहब बैठे ने। मेरा इन्हों को एवं गाहे उगाहे जाना आना रहा। मैं इन्हों को बहुत कुछ सीखता रहा। सही माने से मेरे टीचर बहुत कुछ दसते रहे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर कुछ रिपोर्ट्स पढ़िया, समझ आ गई कि हूँ कुछ करनगे। फिर भाईचारा इकट्ठा होया, 32 जथेबंदियां सी। आम कहा जाता सी कि बल्ला बल्ला इन्नियां जथेबंदियां हो गई, हूँ नहीं कुछ होना, हूँ नहीं कोई लड़ सकता। तो फिर ये उलांभा लाने वास्ते सारे इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर अंदोलन की रूपरेखा तैयार की। 2 महीने इतने रेलवे लाइनों पर बैठे रहे। उसके बाद दिल्ली जाने का प्रोग्राम लिखा गया, जिथे 11 महीने तो बैठे अंदोलन करते हो। तो सरकार की ड्यूटी होंगी, उन्हें पूछना होंगे कि तुम्हारी मांग की है, लॉजिक की है। असी मैं तुहानू ये कह सकदा, ठोक बजा के कह सकदा कि असी अपना केस 100% ठीक सिद्ध करने में कामयाब हुए। सरकार वाले को साड़ी किसी भी गल का कोई जवाब नहीं सी हुंदा। मेरे तो पहला मेरे एक साथी शायद पंनू साहब कह के गए कि जदों कितने अड़ावनी फस जाती सी, वो ये कह के चलो तुसी भी चाह पी लो, असीं भी चाह पी लेने, अपने आका नूं पुछण चले जाते। और ये भी असलियत है। अंदोलन इस करके भी फंसया है, केंद्र की सरकार में 2 आदमियों तो बिना तीजे आदमी के पल्ले कख नहीं। कहण नूं मंत्री ने, संतरी ने, किसी के कोल कुछ नहीं। अमित शाह ते मोदी जी सरबो सरबा ही है। जिदन उन्होंने मन होया उदन फैसला हो जाओ। इस वेले तक असीं अपना सारा केस साबित कर चुके और वो मानते हैं भी तुसीं ठीक कहते हो, ये कानून गलत बने। एक मोटी जी गल मैनूं कई बारी कष्ट भी होंदा है। साडे पंजाब के लोगों ने तो बहुत अंदोलन लड़े। आनंदपुर का मता, मददकारां की गल, ये गल्लां करन वाले अज सानूं लभदे नहीं। वो इहदे विच भागीदार ने, ये कानून बनाउण दे भागीदार ने।
अज साढ़े कंस्टिट्यूशन तो बड़ा साफ लिखा है कि खेती राज्यों का विषय है, खेती की मार्केटिंग भी राज्यों का विषय है। वो कहते हैं असं कंकरेट लिस्ट चो 33 नंबर आइटम ली है जी फूड स्टफ वाली है। असं फूड ग्रेन पैदा करते हैं, फूड स्टफ नहीं। झोना पैदा करते हैं, सीधे चौल नहीं। असं तो फिर कल तो लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो मैं कहती इन्ने बात की है, एक बार गंगा ला लो, मीटिंग करके बन गए। तो साडा की कसूर है? एक पासे साडी गलती नाल बनी हुई सरकार है, वो राज हट च बसे है। वो कहते साडी बेइज्जती है, अपने लोगों के नाल न्याय करने वास्ते सरकार बेइज्जती महसूस करती है। साडी एक होर समस्या, साढ़े देश दी बहुत सारिया इंस्टीट्यूशनस ने जिन्हों पर लोगों का हमेशा विश्वास रहा है। अज सानू सुप्रीम कोर्ट कह रही उठो, असी पटीशनर नहीं, उन्होंने एक सज्जन ने पटीशन पाई है, सानू धक्के नाल वो शामिल किया जा रहा है। असी पार्टी बने नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट कहती इन्होंने पार्टी बनाओ। वो सानू उठाने वाले जजां नूं उस वेले पता नहीं की हो गया, जदों कंस्टिट्यूशन की वायलेशन हुई उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लैके क्यों ना रद्द किए कानून, क्यों ना रद्द किए? एस एजुकेशन की लोड़ की सी जे साडी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेवारी निभाई होती था। सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह फेल हुई क्योंकि इस सरकार ने साडियां नामवर जिन्हों पर मान करा करते थे उन्होंने सारिया इंस्टीट्यूशन का पट्ठा बढ़ाता। सब तो उत्ते सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का पट्ठा बढ़ाता है, तो बाकी सारे देश में इस तरह के फैसले लाए जा रहे हैं जिहदे नाल मैनूं लगता है बहुत समा नहीं लगना ये अंदोलन भावें फैसला हो जाए, अनारकी फैल जाएगी। तुसीं सरकार हो, असीं अपने नुमाइंदे चुन के भेजते हैं पार्लीमेंट ते असैंबली। उन्होंने मुढ़ला काम यह होंदा है कि अपने लोगों लई इहो जिहे कानून बनाओ, इहो जिहियां नीतियां बनाओ जिहदे नाल लोकां नूं सुख नाल जिंदगी जीउण दा मौका मिल जाए, तरक्की कर। मैनूं अज अफसोस ना कहना पैंदा जदों मैं बात करदा, देखदा, घोखदा साडी पंजाब असैंबली के MLA अज भी इहनूं घोखण नूं तैयार नहीं, आउंदा ही कख नहीं, कानूनों की समझ ही नहीं कि कानून बने। मैनू बुला के पार्टियां कहन कि साडा ग्रुप बैठा MLA का, इनू दस के जाए इहदे विच की है। जिवें उगराहा साहब ने कहा, पढ़े तो मैं भी बहुता नहीं, पर मैनू उन्होंने पढ़ाउण जाना पैंदा है। जे इहो जिहे लोग असीं चुन के भेजते जिहड़े सवेर ते शाम से लोगों दी मुश्किलों से लोगों की नब्ज़ से हाथ रखने की बजाय ये सोचण कि माइनिंग के पैसे बहुत ने, शराब के ठेकों के पैसे बहुत ने। पिछले दिन ना एक लोगों अंदोलन में एंगेज रखना हर वे बहुत जरूरी होंगे। मेरा दिमाग शैतान का चरखा ये कुछ ना कुछ पुठा सीधा सोचता रहता है। तो लोगों को असीं कदे कोई मनोरंजन का प्रोग्राम दे दें, इंटरनेशनल लैवल का कबड्डी टूरनामेंट कराया। वो कबड्डी टूरनामेंट किसी NRI ने 5 लाख रुपए का प्राइज दिता, फर्स्ट प्राइज, एक सैकंड प्राइज किसी ने 3 लाख का दिता। वो जिन्होंने देना सी, जिन्होंने हथी देना सी, वो मेरे को आ गए कि असीं प्रधान जी तुहाडे हथों इनाम दवाउणा है। असीं बैठे रहे, घंटा गल्लां करते रहे। एक मैनूं विचों कहंदा प्रधान जी तुहानूं एक गल दसणी है, बहुत रौला बहुत पैंदा माइनिंग का। मैं माइनिंग नाल जुड़िया होया बंदा, मैं रोपड़ जिले का। कहता रोपड़ जिले च माइनिंग तो जी होंगी अलग, 2000 ट्रक उपरों पहाड़ तो रोज आता है हेठां, वो छोटे छोटे गोल गोल जो पत्थर है जो कुछ आता है। कहता वो 8,000 रुपया फी ट्रक गुंडा टैक्स लेंगे। मैं 1,60,00,000 गुंडा टैक्स रोज का एक जिले च। आ तो सोच आ गई साढ़े MLA के मन च ये रहता भी माइनिंग बहुत वधिया तरीका लुट लो, कुदरत ने बख्शिया पंजाब नूं, ये पंजाब के लोगों के घर च होना चाहिए, मेरे घर होना चाहिए।
साडे MLA नूं ये फिक्र है भी शराब के किन्ने ठेके ने मेरे को किन्ने बसां के रूट ने। लोगों की तो चिंता ही कोई नहीं। यही हाल तुहाडे MPs दा है। तुहाडे MP उत्थे की है जी, हरेक पार्टी ने बोली रखे हुए। एक बंदा इशारा करता है जब बाकी जो होए 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 आ करते। पार्लीमेंट कुछ नहीं होता। असीं उन्हां नूं यही दस्सण लई अपनी पार्लीमेंट चलाई। पार्लीमेंट चलाई, दस्सिया पार्लीमेंट मुद्दों से बहस करके आम लोगों ने इतने तुहाडे भी मैडम गए सी उत्थे शामिल होने। हर रोज़ नवे मुद्दे होंदे सी। साथी साडे जांदे सी जिन्हां नूं असीं अपने MP कहंदे सी। हर रोज़ बहस होंदी सी। सारी दुनिया की रिपोर्ट होंदी सी। साडे पार्लीमेंट में होए होए होंदी सी। जे इन्ने गंभीर लोगों को चुन के भेजोगे तो फिर यह जी तीन निगाहां नूं की गल बनाउणगे। अज साडी चिंता ये नहीं तीन कानूनों की नहीं, ये तो असीं खत्म करवा लांगे। इहदे अगे की इतने कह रहे थे उग्राहा साहब यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे। साढ़े कोल एजुकेशन ਲਈ पैसा नहीं, जबकि संविधान अनुसार एजुकेशन हैल्थ एग्रीकल्चर तिने स्टेट सब्जेक्ट ने। सूबे की सरकार की मुढ़ली ड्यूटी है कि इतने के लोग पढ़े लिखे ज्ञानवान रिश्ट पुष्ट मनुख होण, इस सरकार की ड्यूटी है। सेहतमंद मनुख होण, सरकार की ड्यूटी है इदां दे मनुख पैदा करना। इदां दे मनुख होण जिहड़े आपो अपने काम में निपुण होण, इदां दे हालात पैदा करना। कर रही है सरकार। सेंटर वाले तो लगे ही है। पंजाब वाले ने इतने किनियां बड़ा पिछली मिनिस्ट्री वाले बड़ा चाह नाल कहते सी इन्नियां यूनिवर्सिटियां बनातियां। एक यूनिवर्सिटी का मालक साडा ही मुंडा है, वो 3rd क्लास ग्रेजुएट है। यूनिवर्सिटी बड़ी वड्डी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। सारे सेंटर के मंत्री दुनिया भर के अंबैसडर वो उत्थे नूं चले आउंदे। तो फिर की प्रोड्यूस करूगा जी? जे क्वालिटी एजुकेशन दे के साडे अच्छे बच्चे चंगे शहरी नहीं बनाउणे तो फिर नकल करके पास होणगे। मेरी जिंदगी च मेरे रोल मॉडल भगत पूरन सिंह ने, वो मेरे पिंड दे सी। मैं बचपन तो उन्होंने नाल रहा। मैं उन्होंने नाम से एक स्कूल चलाना पिंड, कदे सरकार तो तेला नहीं लिया। और एक मालवा कॉलेज समराले वह भी मैं प्रेसिडेंट हाँ। जी इतने गल हो रही सी, मैं बैठा हूँ दफ्तर, मेरे वाहिगुरू ने मेहर की जी मेरे होंगे कोई गरीब बच्चा फीस नहीं दे होंगी आ गया, मैं जो मर्जी करा किसी को कहा वो फीस किसी को जमा करवा के बच्चे को मोड़ नहीं दिता। मेरे कॉलेज में हालात बच्चे पढ़ते हैं, कंपनी छिड़ती है। एक बच्ची किसी प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी, फंक्शन सी कंपीटिशन सी यूनिवर्सिटी का, गिद्धे की तैयारी करते करते बेहोश होकर डिग पे। उन्होंने जेडे स्टाफ के प्रोफैसर से उन्होंने पूछा बेटा की होया, तो जी इंचार्ज सी प्रोफैसर उन्हें बार बार एक जवान लड़की गिर पे बेहोश होकर चिंता हो जाती है। उन्हें बार बार पूछा, बहुत देर बाद उन्हें रोक के कहा ना घर आटा नहीं सी, ना रात रोटी खाती, न सोई। वो भज के मेरे को आ गई। सर मैनू तो कुड़ी ने कहा मैं तो सुन होगी, मैं कहूँ तू मैनू करता। मैं सारे कॉलेज के बच्चों की पंजाब इको कॉलेज है फ्री लंगर दोपहर वेले शुरू करता। एजुकेशन के बिना तुसी भविख किवें सिरज सकते हो? मूँह तो इथों तुरदा है। साडी भविख की लोड़ है, साडे बच्चे वैल एजुकेटेड होण, क्वालिटी एजुकेशन उन्होंने पल्ले होवे, कंपीटिशन की मोहरी रहन, ये पैदा करने की लोड़ है किसी को चिंता? तो क्वालिटी एजुकेशन का पट्ठा बिठाता प्राइवेटाइजेशन ने, और पॉलिटिशियन बरी हो गया। यूनिवर्सिटी वाला तो किसी फंड भी ले लेना हो, माल जो चंगा बनता है। यही नहीं तो क्वालिटी एजुकेशन ही है, सबसे तो की हाल है। प्राइवेट अस्पताल खुल गए,
आयुष्मान भारत पता नहीं की स्कीम है। मेरे शहर च 2 ऐसे हस्पताल ने जोड़े आप डॉक्टर क्वालीफाइड नहीं है कि खाली सर्टिफिकेट हस्पताल खोली बैठे ने आयुष्मान भारत के हस्पताल करता है की ट्रीटमेंट देते हो सेहत का यह हाल है। खेती का हाल असी सारे सवेर से शाम से सारी तैयारी यही रोना रोने खेती का हाल बुरा है। खेती का हाल नहीं, रोजगार का हाल बुरा है। रोजगार खेती क्योंकि खेती प्रधान सूबा है तो खेती तो गल छोटी छोटी बिजनेस से आ जाती है, इंडस्ट्री से आ जाती है। ये जड़ा चलन चल पिया ना सारा कुछ प्राइवेटाइज करन दा ये देश लिए अशुभ शगन है। अशुभ शगन है। जे देश को बचाना तो सानू एदा विरोध करना पएगा। साडे किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं एक दिन किसी सज्जन नाल बैठा सी, मैं कहा तमिलनाडु वाले ने शराब के ठेके से कॉरपोरेशन बनाती। उन्होंने 2500 करोड़ की सालाना आमदन सी कॉरपोरेशन बनने तो पहले, बाद 25,000 करोड़ हो गई। असी 6 गुना शराब पंजाब में कंजम्पशन होंगी है तमिलनाडु नालों। साड़ी 6,000 करोड़ है आमदन सरकारी खजाने जाती, साड़ी नहीं 60,000 हो सकती। वो जी 50-54,000 करोड़ बचू वो बेहतरी से नहीं लग सकता, एजुकेशन से नहीं खर्च हो सकता, हेल्थ सर्विस से नहीं खर्च हो सकता। माइनिंग च किसी की कोई लागत नहीं, कुदरत का बख्शिया हुआ खजाना है। असं 30-40,000 करोड़ रुपया इतों कढ़ सकते हैं, अपनी स्टेट को डिवेलप कर सकते हैं। इन्होंने एको तरीका आ गया भी इन्होंने जो रिसोर्सिज ने कुदरत ने बख्शे इन्होंने खा जाओ, ये साढ़े घर जावे लोगों के ना लगे तो कर्जा लै लैके डिवेलपमेंट दिखाई जाओ। वोटा लेनी है उदो छिट्टा दे दो, लो जी फलाने पिंडों इन्नी ग्रांट देती, फलाने को इन्नी ग्रांट देती, या एक छोटा जहा लालच दे दो किसी को, लो जी पैसे फलाने तबके को आ देता तो मुड़ के जाके वो सारे वोटा लै लो, फिर मुड़ के उसी तरह लुटी जाओ। सिस्टम तो यह हो गया। लोगों को समझना पेगा जे तुसी जिन्हों रंगला पंजाब कहते सी असीं किसी वेले नंबर 1 स्टेट सी जी किसी वेले इनू नंबर 1 से लियाउण वास्ते तुहानूं ईमानदार लोगों के नुमाइंदे चुनने पैणे। इहदे बिना गुजारा नहीं होना। चोणां आ गईयां, जे तुसीं किसी का घर पट के 5 करोड़ रुपया खर्च करवा के उन्होंने फिर MLA बनाना है, फिर वो 10 करोड़ कमाओ। तुसीं भी तो कसर नहीं रखी, वो 5 करोड़ खर्च करवा दिता। मैनू पिछले महीने कोई सज्जन मिलया, वो हाले किसी पार्टी च गया नहीं, मैनू कहना प्रधान जी मैं तो 10 करोड़ रुपया कढ़िया ब्याज नोट बिछा दूँ। मैं तो उठ के आ गया, सोची पै गया भी 10 करोड़ खर्चने वाले तो बात वाले भी होंगे, फिर तो लोगों वाले वोटा होंगे ताही है। फिर भला आदमी जिन्हें सेवा करनी है वो क्यों हो इस काम से। मैं अपने नौजवान बच्चों को इस सत्ता देना विरोध करो तो यह लोगों का ईमानदार बंदे लभ लो तो हो जू। एक बार ठीक है स्टेबल नहीं बनूगी सरकार, दूसरी बारी बन जू। कोई कितने तो खड़ना पऊ जे तो स्टेट बचानी है, जे देश बचाना है तो इन्होंने MP और MLA के उत्ते तुहानूं तावा बोलना पऊगा। ये बिना पॉलिसी नहीं ठीक होनी, ये बिना कानून ठीक नहीं बननी, ये बिना देश की बिक्री बंद नहीं होनी। हुण तुसीं मैनूं दसो पिछले दिन कोले की शॉर्टेज होगी, क्यों होई जी? कोल माइनस अडानी दियां उन्हें प्रोडक्शन बंद कर दी, अपने आप ड्रामा जिहा करके कोले की सप्लाई बंद कर दी। असल में कोल सैक्टर से हम कब्जा करना चाहता है, ये पिछले कोल सैक्टर के कब्जे की भावना है। यही अडानी को दे दो रेलवे, अडानी को दे दो हवाई अड्डे, अडानी को दे दो तो कोल सैक्टर देता, एक सैक्टर उन्होंने दे दो, एक देता तेल का सैक्टर देता अंबानी को, डिफेंस सैक्टर का दसो कदे प्यो दादे ने बंदूक बड़ी नहीं होनी, सारे हथियार बनाने कारखाने वो हवाले, साड़ी फौज वास्ते हथियार बनाने सारे कारखाने वो अंबानिया के हवाले। तो इहो जे लोग जोड़े व्यापारी ने देश में व्यापारियों के हथ सरकार आ गई, लुटेरिया के हथ सरकार आ गई
और किसी मंत्री की हिम्मत नहीं मोदी ते अमित शाह नूं रोक सकन। दोहां दे हत्थ ताकत है, घुमाउंदे ने सारे जी सारे तो बिना कोई सलूट मारन तो सिवा किसी च ताकत है नहीं, क्योंकि सारे ने चोरियां कीतियां ने, डाके मारे हुए ने। वो फिर जिहदा जी कीता ईडी जदों ईडी आ जाती है, दो शब्द ने वो बस करा देते हैं। तो देश नूं लोड़ है जे भविख नूं बचाउणा है, इस देश दे नूं साडा भविख आ बच्चे ने, इन्हां नूं अनएम्पलॉयमेंट के चक्कर चों बाहर कढ़ना है। तो मैनू एक समझाओ, तुसीं रोज इत्थे रिसर्चर्स बैठे ने, लाखां करोड़ रुपया हर साल NPA कह के माफ होंदा है कॉरपोरेट हाउसिस का, और जिहड़े बैनीफिट दिंदे ने उन्होंने रेट ऑफ इंटरस्ट घट होंदा है, यह जिहा कई कुछ होर होंदा है। कि जे एजुकेशन से खर्च कर दो, उदों अद्धे पैसे खर्च कर दो, सारे देश की कायाकल्प हो जाएगी। तो सब तो पहला मुढ़ मनुख ने जो वधिया मनुख बनना, मापिया ने बच्चा पैदा किया, उन्होंने खुराक दी, एक स्टेज आ गई, उसके बाद वधिया मनुख बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उहदे विच समाज का अपना एक योगदान है। उन्होंने वधिया मनुख बनाना है तो एजुकेशन से खर्च करना पएगा, हैल्थ से खर्च करना पएगा। जे समाज वधिया बनाना है तो एम्पलॉयमेंट का प्रबंध अगेता करना पएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा जो बच्चे के अंदर टैलेंट है ਉਹਦੇ हिसाब उस बच्चे ਨੂੰ ਵੱਡਾ करके ਉਹਦੀ ਵਾਲੀ लाइन अडॉप्ट करानी पैगी। ਤੇ ਅੱਜ बदकिस्मती ये है भी ਅਸੀਂ अमरीका ਵੱਲ देख के बहुत फैसले ले रहे। अमरीका जितों कॉरपोरेट हाउसिस ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਖੱਟੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। इन्हों की होया जी, उन्होंने नकल करना हटना ही। इतों नवा मॉडल आपको पेश कर दुनिया में नवा मॉडल पेश कर सकता है देश। मैं एक बेनती करके समाप्त करांगा। मैं पहली बारी जदों विदेश गया तो मैं आया वापस, मेरे एक साथी का बेटा इमीग्रेशन अफसर से उत्थे दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठा सी, लाइन च आके मैं पासपोर्ट अगे रखा भी मोहर ला दे। उन्हें देखा, अंकल आ गए? मैं कहा हाँ आ गया। की देख के आए हो? मैं कहा तुम मोर ला, पर शाम को घर बैठोगे, 2 दिन बाद फिर तेन दसूँगा। नहीं कहता हुणे दसो, नहीं मैं सारिया लाइना रोक देना। ये लफ्ज सी सुझे ना। मैं उन्होंने पुत्रा एको गल देखी भाई, जिन्होंने असीं विकसित देश कहने हैं, उत्थे नेचर ने नहीं उन्होंने इन्ना कुछ दिता, जिन्नी वधिया लीडरशिप देती उन्होंने सब कुछ पैदा कर लिया। सानू नेचर ने सब कुछ देता, असी माड़ी लीडरशिप का सब कुछ हुआ। इस देश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। उत्थे प्याज एडा बड़ा मिल सकता है, गोभी का फुल एडा मिल सकता है, कोई टेस्ट नहीं। जिन्हें सन टेस्ट तुहाडे कोल उन्होंने कोल उधर धुप देख के समुद्र के कंढे लिटते ने। ते तुहाडी हर सब्जी का, हर खाण वाली चीज़ का टेस्ट वखरा है। अखां चों पानी कढ़ दिंदा प्याज थोड़ा छोटा जिहा हुंदा है, उन्होंने नहीं इदा करता। इन्ने वधिया देश नूं तुसीं गहने पाउण वाले पासे तुर पए, असीं तां लगे हां भराओ। उगराहां साहब कह के साडी तां लड़ाई है, असीं तां सारी उम्र लड़ाई खिलाफ ही असीं तां लगे हां। वो बाकी जिहड़े इत्थे बैठे ने या गल्लां करके साथ दिंदे ने, उन्होंने नहीं कुछ करना, उन्होंने नहीं कोई ड्यूटी। साडे आ विद्यार्थी, मैंने खुशी हुई जो आए हो थे बाहर साढ़े हक च नारे लाते। मैं धन्यवादियाँ उन्होंने समझ आई भी ये साड़ी लड़ाई है, तो साढ़े हक च नारे लाते। समा आ गया, लोगों को समझना पड़ेगा। 3 कानूनों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। कुछ लोग एवं इधरों उधरों लत्तां बाहां फसाते हैं, अदरवाइज ये फैसला हो जाएगा। हुण ढा रहे हैं असीं। ये लंबा करे तो थक जाएंगे, वो भी उन्होंने गल फिर साबित हो गई। उन्होंने पता लग गया भी दम बहुत है लोगों में। साढ़े नाल जिहड़े विदेशों में बैठा साडा भाईचारा है, जिहड़ी साडी आपसी सांझ है, इसका कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। अज जिन्ना कुछ उत्थे हो रहा है,
ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਤਾਂ ਲਵਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਕਰੋਗੇ? ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਗੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਆ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।